हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। तो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है जयशंकर ने दिखाया अमेरिका को आईना। तो जिसको देख पाकिस्तानी मीडिया की हुई हवा टाइट। भारत का पावर है भाई, सुपर पावर हो या कोई भी हो, भारत पे जब बात आती है तो भारत अगलों को जवाब देना कभी भी नहीं छोड़ता एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो भाई क्या हुआ है, पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड हुई है कि जिस अमेरिका का इतना दबदबा है पाकिस्तान में, उसको इस तरह भारत आंखें दिखा रहा है। पाकिस्तानी हैरान होते हैं ना, क्योंकि पाकिस्तान को कभी कुछ भी बोल देता है और पाकिस्तान हम कुछ नहीं उनके सामने बोलते। तो देखते हैं क्या बोलती है पाकिस्तानी मीडिया, देखते हैं। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। There was some talk about economic performance. आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो है जीडीपी जो है 7% पे है। आप दूसरे लोगों का जीडीपी चेक करिए, ग्रोथ रेट चेक करिए। इकॉनमी की बात करते हैं, कहते हैं जी जापान तरक्की नहीं कर रहा, इंडिया तरक्की। और इंडिया की जो इकॉनमी देखे वो 8.4%, 8.6% पे। आपकी इकॉनमी की ग्रोथ क्या है? 2% पे है। We are the most open, most pluralistic, the most understanding society in the world. चीमा साहब, मैं बहसीते बीइंग एन अमेरिकन, मेरा ख्याल है मैं इंडिया से माफी मांगना चाहूंगा उनकी स्टेटमेंट पे, क्योंकि बाबा जी मुझे लग रहा है उस दिन शायद दवाई नहीं खाई थी उन्होंने। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आज़ादी सहाफत का आलमी दिन मनाया जा रहा है और पाकिस्तान में सच बोलने की पादाश में एक और सहाफ़ी को शहीद कर दिया गया है। उनके मज़ाहिब अलग हैं, उनके मजहब और हैं। आप हाउ डेयर यू टॉकिंग अबाउट देम। और प्रेस फ्रीडम डे पर पाकिस्तान 4 पॉइंट्स नीचे आया है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। 207 मेगावाट की करीब वो बिजली बना रहा है। 38,000 हेक्टेयर उनकी जो है वो जमीन सैराब हो गई है। अगर ये कह रहे हैं कि हम लिटिगेशन में उनके साथ ऑलरेडी जा रहे हैं, इंडिया यहाँ पे स्पीकर साहब रुकेगा नहीं। डॉक्टर जयशंकर साहब ने अपने किसी ने क्वेश्चन के जवाब में दिया कि वी आर द मोर पोलरिस्टिक कंट्री। और बिल्कुल मैं उनसे एग्री करूंगा कि चीमा साहब 121 जबानें बोली जाती हैं भारत के अंदर, 22 जबानें ऑफिशियल हैं। और से तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मतलब 121 मोस्टली ज्यादा। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा भारत को xenophobic कहने और उसे आर्थिक रूप से संकटग्रस्त देशों की श्रेणी में रखने को खारिज कर दिया है। उन्होंने शुक्रवार को ईटी राउंड टेबल में कहा, सबसे पहले हमारी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा नहीं रही है। आपको जाकर आंकड़े चेक करने चाहिए कि हमारी अर्थव्यवस्था किस तेजी से ग्रो कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से ही अनोखा देश रहा है जो अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। मैं वास्तव में कहूंगा कि दुनिया के इतिहास में भारत ऐसा देश रहा है जिसने जरूरतमंद की हमेशा मदद की है। अलग अलग समाजों से अलग अलग लोग भारत आते हैं। उन्होंने कहा कि एक खास विचार से प्रभावित पश्चिमी मीडिया का एक वर्ग ग्लोबल नैरेटिव चलाकर भारत को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। यह वह वर्ग है जो हमेशा से मानता रहा कि उन्हें ग्लोबल नैरेटिव को कंट्रोल करना चाहिए। जयशंकर ने आगे कहा, ऐसे लोगों ने कई मामलों में अपने राजनीतिक स्वार्थ को भी उजागर कर दिया है। डॉक्टर साहब, अमेरिकी सदर जो बाइडेन जो हैं, उन्होंने एक कमेंट किया 1-2 दिन पहले, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि चाइना, जापान और भारत जो है इधर जीनोफोबिया है, ये जीनोफोबिक कंट्रीज हैं कि ये जो है, और हमारी जो तरक्की का राज है वो ये है कि हम और ममालिक के लोगों को आने देते हैं, वेलकम करते हैं और जो है इसलिए तरक्की कर रहे हैं। आप भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने भी इस पे कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि भाई हम तो ऐसे नहीं हैं और दुनिया इंडिया आती है। और उन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का भी जिक्र किया है। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं, एक तरफ अमेरिका के अंदर स्टूडेंट्स पे इतनी ज्यादा सख्त लाइन ली हुई है, इलेक्शंस भी आ रहे हैं, जो बाइडेन ने ऐसा क्यों कहना पड़ा, खास तौर पे ये जापान एंड इंडिया के बारे में, जो कि दोनों इत्तेहादी मुल्क हैं। चलो चाइना तो ठीक है, राइवल है। हाउ डू यू सी दिस जो बाइडेन स्टेटमेंट सर? चीमा साहब, मैं बहसीते बीइंग एन अमेरिकन, मेरा ख्याल है मैं इंडिया और चाइना से, भारत और चाइना दोनों से माफी मांगना चाहूंगा उनकी स्टेटमेंट पे, क्योंकि बाबा जी मुझे लग रहा है उस दिन शायद दवाई नहीं खाई थी उन्होंने, कुछ हो चुका था। दो चार चीजें हैं जो मेरा ख्याल है फ्यूचर में अमेरिकन को सीखनी होगी। एक तो ये सीखना होगा कि दे कैनॉट बी राइट ऑल द टाइम, और दूसरा
ये कि दुनिया को लेक्चर देना, ये 2 चीजें छोड़नी होंगी, क्योंकि अब इनके ना अपने वो हालात हैं और ना ही इन्हें दूसरे देशों के बारे में, दूसरे कंट्रीज के बारे में इतना ज्यादा नॉलेज है। टिप्पणी वगैरह करनी। इनका जो ये स्टेटमेंट देना किसी फंड रेजर के अंदर परसों, ना सिर्फ दुनिया इसको क्रिटिसाइज कर रही है, अमेरिका के अंदर क्रिटिसाइज हो रहा है कि हाउ कैन यू कंपेयर योरसेल्फ विद चाइना एंड इंडिया। दोनों की इकोनॉमीज डिफरेंट है, दोनों के कल्चर अलग हैं, जियोग्राफिक लोकेशन उनकी अलग है, उनके मजाहिब अलग हैं, उनके मजहब और हैं। आप हाउ डेयर यू टॉकिंग अबाउट देम। और फिर उसके बाद देखें कि इलेक्शन के इस क्रिटिकल टाइम के अंदर जब पहले ही आपकी परफॉर्मेंस 0 है और इमिग्रेशन आपका एक सबसे बड़ा नासूर है, आपका सबसे बड़ा मिस्टेक है, आपका सबसे बड़ा ब्लंडर है इस वक्त, और आपने उसी पटारी में से सांप निकाल लिया अपने लिए ही। मेरा ख्याल, मैं अब उस पर मैं बताना ये चाहूंगा, ये क्या है दरअसल हकीकत, ये एक लिबरल माइंडसेट है जो कि आपने देखा होगा माजी में हिलरी क्लिंटन ग्लोबलिज्म की बात कर रही थी, 1 वर्ल्ड 1 करेंसी 1 लव। ये अभी इंडिया बात कर रहे हैं। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। अच्छा, तो उन्होंने बोला कि हमारी तरफ भारत लोग और चाइना और चीन जो लोग हैं वो क्यों मतलब अपने देशों में लोगों को सिटीजनशिप ये चीज़ें नहीं देते। भाई तुम पहले आबादी चेक करो इन देशों की, उसके बाद बात करो। और दूसरी बात, भारत में दुनिया जान के आके लोग बिजनेस कर रहे हैं। और एस जयशंकर साहब ने बोला हम जो है भाई देखो मैं इधर पता है क्यों इंडिया की हमेशा मुझे क्यों एक चीज अच्छी लगती है, तुमने एक बात नोट की है, प्रेसिडेंट बोला है ना, विदेश मंत्री जवाब दे, इंडिया का विदेश मंत्री जवाब दे रहा है। अगर यही इंडिया के अमेरिका के प्रेसिडेंट पाकिस्तान को बोलते ना, मैं उधर कोई चुप भी ना करता। सीधी सी बात है, कोई मतलब बोलता ही नहीं कि मतलब अमेरिका ने कुछ बोला, चुपचाप बस सुन लेते। एस जयशंकर साहब ने कहा है कि हमारे कल्चर डिफरेंट है, हम जो है ना हमारी जीडीपी देखो जो कि 7% से ज्यादा है, और हम कोई आम वगैरह नहीं है जिसको आके तुम ऐसे बात कर जाओ और हम भाई सुनते रहे। ये पाकिस्तानी मीडिया भी इस चीज को मान रहा है यार, पाकिस्तानी मीडिया भी बोल रहा है कि यार वाकई एस जयशंकर ने जो है ना जिगरा दिखाया यार, सच में यार। पाकिस्तानी मीडिया भी आज इससे प्रभावित हुआ। वो कौमें तरक्की करती हैं जो स्टैंड लेना जानती हैं अपने देश के लिए, अपने देश के लिए स्टैंड लेना जानती हूँ। इंडिया स्टैंड लेता है अपने देश के लिए, और देख लो फिर कितना आगे जा रहा है। आपके सामने फिर तरक्की आपके सामने देख लो, न किसी सैंक्शन का डर, न किसी और चीज का डर, जो मन में आता है अपने देश के लिए वही करते हैं। ऐसी कौमें तरक्की करती हैं और भारत तरक्की कर रहा है दुनिया के सामने। और भारत वो नहीं रहा आज से 10-15 साल पहले वाला कि कोई भी आके बोल जाए और भारत चुपचाप सुनता है। अभी भारत बेशक सुपर पावर क्यों ना हो जवाब देना चाहता है। आपका भी इसका कहना है अपने कमेंट सेक्शन में, बहुत ज्यादा ख्याल रखना।